तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब विंग जिनसी के लिए निकल गया था तो वो पहले तो सोचता है कि वो लेफ्ट जाए या फिर राइट जाए। पहले तो लेफ्ट तरफ जाता है और वहाँ पर वो जिनसी ढूंढने लगता है और लेकिन जिनसी तो नहीं ढूंढ पाता। लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स से मिलता है और उन लोगों से बहुत सारी बातें करता है और वहाँ पर आंगन में वो उसे खरगोश मिलता है और वो उस उन खरगोशों से खेलने लगते हैं और बहुत मज़े कर रहे थे वहाँ पर। तो वो सोचता है कि बहुत देर हो गया, अब लगता है मुझे जिनसे लौटना चाहिए। लेकिन नहीं तो अगर हस्बैंड आ गया तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। तो वो फिर से जिनसी को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं लेकिन उसे फिर से जिनसी नहीं मिलता है और वो ढूंढते 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 अब वो वांग जी की आवाज़ सुनता है। वो सारे डिसिपल्स को पढ़ा रहे थे तो वो वहाँ पर ही एंटर करता है। देखता है कि वांग जी सारे डिसिपल्स को पढ़ा रहा है। जैसे ही विंग वहाँ पर एंटर करता है तो सारे डिसिपल्स उसे देखने लगते हैं। देन उठकर उसे वो करते हैं। विंग भी उन लोगों को वो करता है और वांग जी की तरह देखता है जो उसे बहुत ही गुस्से की नज़र से देख रहा था। तो वो सोचता है पता नहीं अब इसे क्या हुआ, लगता है मैंने कोई गलती कर दी यहाँ पर आकर। तो वो जाकर वांग जी के पास बैठ जाता है और उसे कहता है तो हस्बैंड आप कैसे हैं, क्या आपको भूख लगा है? मैं असल में आपको देखने के लिए आया था कि आप ठीक है या फिर नहीं। तो वांग जी कहता है कि अभी के अभी जिनसी लौटो। तो विंग मन में सोचता है कि अगर मुझे रास्ता पता ही होता तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए ऐसे ही चले आता। किसको शौक है तुम्हारा ये खड़ूस मुंह देखने का। लेकिन ऊपर से स्माइल करता है और कहता है नहीं, मैं आपके साथ ही लौटूंगा। और साइड में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि आप लोग मुझ पे ध्यान मत दिए, आप लोग सिर्फ अपने काम कीजिए। और वांग जी की तरह देखकर एक स्माइल पास करता है। तो वांग जी उसे एक कोल्ड एक्सप्रेशन देकर अपनी मुंह फिरा लेता है और सबको फिर से लेक्चर देने लगता है। अब 2 घंटे विंग ऐसे ही बैठा था तो उसका पैर एकदम सुन पड़ गया था। लेकिन वो कुछ नहीं भी कर सकता था क्योंकि सब उसके सामने थे और सबसे बड़ी बात वहाँ पर वांग जी था, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। जब वांग जी का लेक्चर कंप्लीट होता है लगभग 2.5 घंटे बाद, तो सब डिसिपल्स उन लोगों को वो करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी कहता है चलो अब चलते हैं। तो विंग बहुत कष्ट से उठता है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाता है और गिरने लगता है। वांग जी उसे नहीं देखता है, वो सिर्फ आगे जा रहा था। लेकिन एक धड़ाम से आवाज़ सुनता है तो वो पीछे देखता है कि विंग गिर गया है और उसकी कमर पे चोट लगी है और पैर पे भी, इसलिए वो अभी चल नहीं सकता था। तो उसकी पास आता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ पर गिर कैसे गए? तो विंग मन में सोचता है कि कैसे नहीं गिरूँ, यहाँ पर मैं एक इंसान हूँ, यहाँ पर कौन ऐसे बिना कुछ कहे हुए 2.5 घंटे ऐसे ही चुपचाप बैठे सकता है। मेरा पैर एकदम सुन पड़ चुका है लेकिन मैं अभी इसे कुछ नहीं कह सकता। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बस मैं अपनी बैलेंस नहीं कर पाई इसलिए। तो चलते हैं हस्बैंड और उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से गिरने ही वाला होता है कि वांग जी उसकी वेस्ट को अपनी दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहते हैं लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि तुम अभी चलने की हालत में हो। ये सब वो एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन से कह रहा था लेकिन मन में वांग जी सोच रहा था कितना स्मॉल है इसका वेस्ट, कितना सॉफ्ट है इसका स्किन। देन कहता है कि
नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। और अपने मन को एकत्रित करते हैं और विंग को ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और उसे जिनसे ले चलने लगता है। पहले तो विंग बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में उसे बहुत शर्म आता है, तो वो अपनी फेस वांग जी के रूप में छुपा लिया था। जब सारे डिसिपल्स उन्हें देखता है तो वांग जी उन लोगों को कुछ नहीं कहता, लेकिन वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन सारे डिसिपल्स उन्हें वो करते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो सब अपने आप में बातें करने लगते हैं। वहाँ पर एक डिसिपल कहता है कि नॉर्मली तो शादी के बाद दोनों 1 महीने के लिए सेक्लूजन पे चले जाते हैं, तो ताकि उन लोगों का वेडिंग लाइफ अच्छे से चले। लेकिन पता नहीं क्यों इतना ही कहता है कि एक डिसिपल कहता है कि हमारी लैंड क्लेंस की रूल के मुताबिक हम लोग गॉसिप नहीं कर सकते हैं, तो तुम लोग चुप करो। तो सब चुप हो जाते हैं और अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर वांग जी विंग को कैरी करते हुए जिनसे ले जाता है और विंग को जेंटली उसकी बेड पर बिठाती है। देन उसकी रोब्स को थोड़ा ऊपर करता है और उसकी शूज़ निकल कर उसे दिखने लगते हैं और देखता है कि उसका पैर थोड़ा सूज गया है, तो वो थोड़ा मसाज कर देता है और वहाँ पर उसे मेडिसिन लगा देता है। उसके बाद वांग जी कहता है कि तुम्हारी वेस्ट पर भी तो तुम्हें लगा है। तो विंग सोचता है कि तो अब ये क्या करेगा, अब ये मेरी रोप उतारेगा सारे और अब मेरी वेस्ट को ये मसाज करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है, वो नहीं जो थोड़ा ठीक ठाक ही है, मतलब और क्या। तो वांग जी कहता है कि मैं एक वैद्य को तुम्हारे पास भेजता हूँ। तो विंग ये सुनकर चैन की सांस लेता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो वांग जी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी एक वैद्य को जिंसी में भेज देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।